हमारे साथ आज जुड़े हैं ब्लू एस्टर कैपिटल के डायरेक्टर आशीष गोयल। आशीष जी नमस्कार, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी फिर से यहाँ पर लौटते हुए नजर आई है, अक्टूबर को ज्यादातर अक्टूबर कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, आपको लगता है अक्टूबर इस बार कुछ डिफरेंट रह सकता है? देखिए, ये एक बहुत वोलाटाइल एसेट है एंड अक्टूबर डेफिनेटली वोलाटाइल है। आप सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल न्यूज़ का फ्लो बड़ा डिफरेंट है एंड जिस स्पीड से और जिस स्केल पे आता है वो सबसे पहले आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे रिएक्शन दिखाई देता है, उसी के बाद फाइनेंशियल मार्केट्स में दिखाई देता है। तो नया एसेट क्लास है, इवॉल्विंग है, वोलाटाइल है। तो डेफिनेटली क्रिप्टो एंड न्यूज़ फ्लो जो अभी चल रहा है इंडस्ट्री में वो बड़ा वाइब्रेंट है एंड बड़ा स्केर्स भी है। एब्सोल्युटली। आशीष जी, कई समय बाद 2025 में हमने एक चीज होते हुए देखी है, और वो ये कि जो ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस हैं, यहाँ पर अब लोगों का ध्यान जाने लगा है। इक्विटी से हट के थोड़ा सा गोल्ड, सिल्वर, इवन प्लैटिनम एंड एब्सोल्युटली क्रिप्टोज, जहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम में लोग एक ऑल्टरनेट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर ढूंढने लगे हैं। कैसे देखते हैं आप ये ट्रेंड? अ, देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक नया एसेट क्लास है। अ, कई दिनों से इसे डिस्कस किया जा रहा है। आज न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स भी काफी सारी है कि कैन वी रिगार्ड बिटकॉइन एज अ डिजिटल गोल्ड। सो काफी सारी बातें हैं। डेफिनेटली बिटकॉइन एक स्केर्स रिसोर्स है। ये डिसेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ना कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। इसमें काफी स्टोर है वैल्यू का। मार्केट कैप डे बाय डे क्रिप्टो करेंसी का बढ़ते जा रहा है। तो डेफिनेटली देर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशली जो लोग टेम्पटेशन में आ जाएंगे कि क्विक पैसा कमाया जा सकता है, उनके लिए तकलीफ है। अदरवाइज अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए काफी पोटेंशियल है। एब्सोल्युटली, नियर टर्म ट्रेडिंग से बचें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर एक फायदे का सौदा रह सकता है। आशीष जी, आप किस तरह का डिसिप्लिन, कैसा निवेश, कितना आपके पोर्टफोलियो में इसको हिस्सा दिया जा सकता है? देखिए, इन्वेस्टर को बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना होगा और 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का, अपने इन्वेस्टमेंट का अलोकेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत रिसर्च क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स पे बहुत जरूरी है। कई लोग हमसे पूछते हैं क्रिप्टो बाइंग एंड सेलिंग लीगल है या नहीं है। ये परफेक्टली लीगल इंस्ट्रूमेंट है, आप बिल्कुल बाय सेल कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। बिटकॉइन, इथेरियम, काफी सारे ईटीएफ एंड स्टेबल कॉइन्स भी अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निवेशक के लिए कि एक राइट और सेफ प्लेटफॉर्म चूज करना, और वॉलेट का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आशीष जी, क्योंकि आपने वॉलेट्स की यहाँ पर बात की ही है, उसके बारे में अगर कुछ और विस्तार से बता सकें, क्योंकि जब हम एक्सचेंज पे कारोबार करते हैं तो एक्सचेंज हमारी होल्डिंग करता है। वॉलेट्स पे कब, क्यों और कैसे लेकर जाएं? देखिए, 3 तरह के वॉलेट होते हैं। एक हार्डवेयर वॉलेट होता है जो एसेंशियली ऑफलाइन होता है। एक सॉफ्टवेयर वॉलेट होता है जो ऐप बेस्ड होता है और डेस्कटॉप बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। एक होता है कस्टोडियन वॉलेट, जहां एक्सचेंज और कस्टोडियन आपके कॉइन्स को स्टोर करते हैं। तो द मोस्ट रिलायबल वन हमने जो समझा है, तो वो है हार्डवेयर वॉलेट जो कि ऑफलाइन होता है। सेकंड ग्रेड पे आता है कस्टोडियन वॉलेट, जहाँ पे कस्टोडियन इंश्योर करता है कि आपके कॉइन्स की सेफ्टी रहे। द लास्ट एंड द मोस्ट लीस्ट प्रेफर्ड वॉलेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए सॉफ्टवेयर वॉलेट। बट जैसा मैंने कहा कि निवेशकों को इसकी जागरूकता, इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम हम लोग भी काफी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिप्टो कनेक्ट प्रोग्राम करते हैं हम ब्लू एस्टर कैपिटल के अंडर में। तो ऐसे प्रोग्राम अटेंड करके आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड कीजिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। डेफिनेटली इस नए एसेट में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। हम्म। आशीष जी, जहां तक खरीदारी की बात है, और क्योंकि यहाँ पर करीबन 18-20 हजार क्रिप्टोज हैं, टोकन्स हैं इंडिया में जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, उसकी संख्या ऑफ कोर्स काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नया निवेशक है तो उसे क्या लेना चाहिए? देखिए, कॉइन्स मल्टीपल हैं, एट कॉइन्स मल्टीपल हैं। जैसे आप समझने की कोशिश करें तो बिटकॉइन 2004 में लॉन्च हुआ था, तो करीब 21 साल हो चुके हैं। इथेरियम 2013 से अवेलेबल है। बिल्कुल स्टेबल कॉइन्स मल्टीपल नंबर्स में हैं, और कई स्टेबल कॉइन्स तो करीब 10% का एनुअलाइज रिटर्न भी ऑफर करते हैं। तो मेजर होल्डिंग आपकी 60% वेल स्टैब्लिश क्रिप्टो कॉइन्स में होनी चाहिए, और 20 to 30% आपकी मॉडरेट होल्डिंग होनी चाहिए एल्ट कॉइन में, बीएनबी में, सोलाना में। ये मल्टीपल कॉइन्स अवेलेबल है। और स्मॉल
मतलब आपकी 10% होल्डिंग इमर्जिंग टोकन्स में भी हो सकती है, बट फोकस आपका टॉप 20 कॉइन्स जिसमें वॉल्यूम्स है, मार्केट कैप है और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। आशीष जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और जिस तरह से बाजार अभी भी यहाँ पर रेगुलेशंस का इंतजार कर रहा है, यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को या इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्रिप्टो मार्केट फुली रेगुलेटेड आने में, इंडिया में आने में कुछ समय लग सकता है। डेफिनेटली हमारे यहाँ कई एक्सचेंजेस लाइव हैं, ग्लोबल मार्केट्स में मल्टीपल एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन है, आप रेगुलर बैलेंसिंग करते हैं, रिव्यू पोर्टफोलियो करते हैं, कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट एक्सपोजर करते हैं, तो क्रिप्टो में निवेश करना डेफिनेटली एक एडवांटेजियस है। हम लोग ब्लू एस्टर कैपिटल में एक हेज फंड है हमारा, वेल रेगुलेटेड फंड है। अगर डाइवर्सिफाइड नॉलेज आपको जरूरत है तो वी कैन हेल्प यू इन मल्टीपल वेज।